नमस्कार जी। हिंदी साहित्य सागर में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ सुनीता तत्कुर और अशोक कुमार जी की कुछ रचनाएं हैं। तो शुरू करती हूँ इनकी पहली रचना के साथ। मौत के ऊपर इन्होंने बहुत ही खूबसूरत लिखा है। अपनी और अपनों की मृत्यु डरावनी लगती है, बाकी तो मौत को एंजॉय ही करता है इंसान। मौत के स्वाद का चटकारे लेता है मनुष्य। थोड़ा कड़वा लिखा है पर मन का लिखा है, सच लिखा है। मौत से प्यार नहीं, मौत तो हमारा स्वाद है। बकरे का, गाय का, भैंस, ऊंट, सुअर, हिरण का, तीतर का, मुर्गे का, हलाल का, बिना हलाल का, ताज़ा बकरे का, भुना हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली का, हल्की आंच पर सिका हुआ, ना जाने कितने बल्कि अनगिनत स्वाद है मौत के। क्योंकि मौत किसी और की है और स्वाद हमारा है। स्वाद से कारोबार बन गई मौत। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म्स, नाम पालन और मकसद हत्या। स्लाटर हाउस तक खोल दिए, वो भी ऑफिशियल। गली गली में खुले नॉनवेज रेस्टोरेंट। मौत का कारोबार नहीं तो और क्या है ये। मौत से प्यार और उसका कारोबार इसीलिए क्योंकि मौत हमारी नहीं है। जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा स्वयं करने में समर्थ नहीं है, उनकी असहायता को हमने अपना बल कैसे मान लिया। कैसे मान लिया कि उनमें भावनाएं नहीं होती या उनकी आहें नहीं निकलती। डाइनिंग टेबल पर हड्डियां नोचते बाप बच्चों को सीख देते हैं, बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की आहें मत लेना, किसी की आंख में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आना चाहिए। बच्चों में झूठे संस्कार डालते बाप को अपने हाथ में वो हड्डी दिखाई नहीं देती जो इससे पहले एक शरीर थी, जिसके अंदर इससे पहले एक आत्मा थी, उसकी भी एक माँ थी, जिसे काटा गया होगा, जो कराहा होगा, जो तड़पा होगा, जिसकी आहें निकली होगी, जिसने बद्दुआएं भी दी होंगी। कैसे मान लिया कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे तो भगवान सिर्फ तुम इंसानों की ही रक्षा के लिए अवतार लेंगे। क्या मूक जानवर उस परम पिता परमेश्वर की संतान नहीं है क्या? क्या उस ईश्वर को उनकी रक्षा की चिंता नहीं है क्या? धर्म की आड़ में उस परम पिता के नाम पर अपने स्वाद के लिए कभी ईद पर बकरे कटते हैं तो कभी माँ दुर्गा या भैरव बाबा के सामने बकरे की बलि चढ़ाते हो। कहीं तुम अपने स्वाद के लिए मछली का भोग लगाते हो। कभी सोचा क्या ईश्वर का स्वाद होता है? क्या है उनका भोजन? किसे ठग रहे हो भगवान को? मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता, आज शनिवार है इसीलिए नहीं। नवरात्रि में तो सवाल ही नहीं उठता। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। हमारे बच्चों को अगर कोई ऐसे खाए तो हमें कैसा लगेगा? कर्म का फल मिलकर रहता है, ये याद रखना। ईश्वर ने बुद्धि सिर्फ तुम्हें दी है ताकि तमाम योनियों में भटकने के बाद मानव योनि में तुम जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने का रास्ता ढूंढ लो। लेकिन तुमने इस मानव योनि को पाते ही स्वयं को भगवान समझ लिया। प्रकृति के साथ रहो और प्रकृति के होकर रहो। बहुत ही खूबसूरत जी, बहुत ही खूबसूरत लिखा। सच में बहुत अन्याय करते हैं लोग जानवरों पर। तो इनकी अगली रचना, गुरुजी ने कहा कि माँ के पल्लू पर एक निबंध लिखिए। तो एक छात्र ने क्या खूब लिखा। आदरणीय गुरुजी, माँ के पल्लू का सिद्धांत माँ को गरिमामयी छवि प्रदान करने के लिए था। इसके साथ ही ये गर्म बर्तन को चूल्हे से हटाते समय गर्म बर्तन को पकड़ने के भी काम आता था। पल्लू की बात ही निराली थी। पल्लू पर तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है। पल्लू बच्चों का पसीना, आंसू पोंछने, गंदे कान मुंह की सफाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। माँ इसको अपना हाथ पोंछने के लिए तौलिए के रूप में भी इस्तेमाल कर लेती थी। खाना खाने के बाद पल्लू से मुंह साफ करने का अपना ही आनंद होता था। कभी आंख में दर्द होने पर माँ अपने पल्लू को गोल गोल बनाकर फूंक मारकर गर्म करके आंखों में लगा देती थी। दर्द उसी समय गायब हो जाता था। माँ की गोद में सोने वाले बच्चों के लिए उसकी गोद गद्दा और उसका पल्लू चादर का काम करता था। जब भी कोई अनजान घर पर आता तो बच्चा उसको देखकर
माँ के पल्लू की ओट में छिप कर देखता था। जब भी बच्चे को किसी बात पर शर्म आती तो पल्लू से अपना मुंह ढक कर छुपा लेता। जब बच्चों को बाहर जाना होता तब माँ का पल्लू एक मार्गदर्शन का काम करता था। जब तक बच्चे ने हाथ में पल्लू थाम रखा होता तो सारी कायनात उसकी मुट्ठी में होती थी। जब मौसम ठंडा होता था माँ उसको अपने चारों ओर लपेट कर ठंड से बचाने की कोशिश करती और जब बारिश होती तो माँ अपने पल्लू में ढांक लेती। पल्लू एप्रन का काम भी करता था। माँ इसको हाथ तौलिए के रूप में भी इस्तेमाल कर लेती थी। पल्लू का उपयोग पेड़ों से गिरने वाले मीठे जामुन और सुगंधित फूलों को लाने के लिए किया जाता था। पल्लू में धान दान प्रसाद भी संकलित किया जाता था। पल्लू घर में रखे सामान से धूल हटाने में भी बहुत सहायक होता था। कभी कोई वस्तु खो जाए तो एकदम से पल्लू में गांठ लगाकर निश्चित हो जाना कि जल्द मिल जाएगी। पल्लू में गांठ लगाकर माँ एक चलता फिरता बैंक या तिजोरी रखती थी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो कभी कभी उस बैंक से कुछ पैसे भी मिल जाते थे। माँ का पल्लू कुछ और नहीं बल्कि एक जादुई एहसास। स्नेह और संबंध रखने वाली अपनी माँ के इस प्यार और स्नेह को हमेशा महसूस करते थे, जो कि आज की पीढ़ियों की समझ में आता है कि नहीं। अब जीन्स पहनने वाली माएँ पल्लू कहाँ से लाएंगी, पता नहीं। खूबसूरत है जी। और अब इनकी अगली रचना एक कहानी है। एक नगर में बहुत धनवान सेठ रहता था। वह बहुत परिश्रमी था, लेकिन वह ईश्वर की कृपा पर भरोसा नहीं करता था। उसका एक ही मंत्र था कि परिश्रम से ही सब संभव है और जो कुछ भी आज उसके पास है वह केवल उसके परिश्रम का ही परिणाम है। एक दिन सायंकाल अचानक अकारण ही उसे बहुत बेचैनी होने लगी। पारिवारिक डॉक्टर को बुलाया गया, जांच हुई परंतु कुछ भी नहीं निकला, मगर उसकी बेचैनी में कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे रात्रि हो गई। उसने दवा और नींद की गोलियां तो खा ली परंतु नींद नहीं आई और ना ही उसकी बेचैनी कम हुई। रात्रि के 3 बज गए। वह उठकर घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते वह बाहर सड़क पर पैदल ही निकल पड़ा। चलते चलते वह अब घर से काफ़ी दूर चलने के कारण थकान का अनुभव करके एक चबूतरे पर पैर की चप्पल उतारकर आराम से बैठ गया। इतने में एक कुत्ता आकर उसकी एक पैर की चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने देखा तो वह दूसरी चप्पल उठाकर कुत्ते को डराने को उसके पीछे भागा। कुत्ता पास ही बनी झुग्गी झोपड़ी पट्टी में घुस गया। सेठ उसके पीछे था। सेठ को समीप आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं एक झुग्गी के दरवाजे पर छोड़ दी और चला गया। सेठ जी ने चैन की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में ही उसे उसी झोपड़ी से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने झोपड़ी के दरवाजे पर लटके फटे हुए बोरे में झांक कर देखा तो वहां एक महिला फटी मैली सी चादर पर बैठी हुई दीवार से सटकर रोती दिखाई पड़ी। वह रोती हुई बोल भी रही थी कि हे भगवान, मेरी सहायता करो। सेठ के मन में आया कि यहाँ से चले जाना ही उचित होगा, क्योंकि कहीं कोई गलत ना सोच ले, किंतु उसका मन रोती हुई महिला से कारण ज्ञात करने को चाहता था। आखिर सेठ ने द्वार से आवाज़ दी तो वह महिला पहले तो चौंकी, फिर उठकर आई। सेठ को देखकर हाथ जोड़कर बोली, आखिर ईश्वर ने आपको भेज ही दिया। भगवान का मैं कैसे धन्यवाद करूं। औरत की आंखों से आंसू टपकने लगे और उसने पास ही गुदड़ी में लिपटे हुई 7-8 साल की बच्ची की ओर संकेत करके बोली, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसके इलाज में बहुत सी धन की ज़रूरत है। मैं तो घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे पेट पाल लेती हूँ, बिना धन कैसे इसका उपचार करवाऊँ। इसी परेशानी में मैं रोती हुई ईश्वर से सहायता मांग रही हूँ। सेठ ने कहा, तो ऐसे रात को रोने से क्या उपचार की व्यवस्था हो जाएगी? औरत ने कहा, कल एक संत यहाँ आए थे तो उन्होंने मेरी समस्या जानकर ईश्वर से प्रार्थना करने का उपाय बताया था और देखिए आपको ईश्वर ने भेज दिया। महिला की बात सुनकर और उसका निष्कपट विश्वास देखकर सेठ द्वंद्व में फंस गया, किंतु उसका हृदय उस बच्ची के प्रति ममता से भर उठा था। बिना कुछ सोचे ही उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई और उस लड़की को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। सारी रात जगे हुए सेठ को कोई थकान नहीं थी अब, बल्कि वह अब बड़ी आत्म शांति का अनुभव कर रहा था। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया तो सेठ ने उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उस महिला को भी तत्काल अपने यहाँ नौकरी देकर अपने बंगले के
सर्वेंट क्वार्टर में जगह दे दी। सुबह स्नान करके सेठ जब नाश्ते पर बैठा तो सारी घटनाएं उसके मस्तिष्क में घूम गई। उसे याद आया कि उसकी बेचैनी उसी वक्त समाप्त हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस बुलवाई थी। वह ये सोच रहा था कि आखिर कौन सी शक्ति है जो मुझे वहां तक खींच कर ले गई। क्या यही ईश्वर है? और महिला पर ईश्वर ने ही ये कृपा की है? और यदि ये ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जाति पाति के नाम पर लड़ क्यों रहा है? क्योंकि ना मैंने उस दुखी महिला की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने धर्म और जाति देखी। ईश्वर ने तो बस उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमाकर उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि ईश्वर की शक्ति क्या है और महिमा क्या है, क्योंकि इतनी शांति उसे जीवन में कभी नहीं मिली थी। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी जी ये। तो इनकी अगली एक और कहानी है जिसका शीर्षक है वो वेश्या नहीं थी। बात उस समय की है जब मैं जिला जामताड़ में इंटरमीडिएट में था। मैं जब डेली शाम को अपने कोचिंग को जाता तो रोज़ आते जाते मुझे एक बूढ़ी भिखारन महिला मिल जाती जो रेलवे स्टेशन पर भीख मांगती, जिसे मैं डेली देखता था। हालांकि महिला बुजुर्ग थी और कपड़े फटे पुराने होते थे, मगर देखने में ऐसा लगता था कि जैसे जब ये जवान रही होगी तो बेहद खूबसूरत होगी। मैं जब प्रतिदिन रेलवे फाटक पार करके कोचिंग से लौटता तो रोज़ देखता कि शाम को 2 व्यक्ति आकर उस महिला से पैसे ले लेते थे। वह बूढ़ी महिला उन दोनों व्यक्तियों को देखते ही डरने लगती थी। मैंने सोचा हो सकता है कि इनका भीख मांगना ही इनका पेशा हो और ये दोनों जो उससे पैसा लेते हैं इनके कोई रिश्तेदार होते होंगे। और हाँ, मुझे कभी कभी उस भिखारन महिला को देखकर ऐसा महसूस होता था कि शायद वह महिला मुझसे कुछ कहना चाह रही है। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया और मेरे मन में उस महिला की दुर्दशा देखकर दया उठी और उसके तथा उन 2 व्यक्तियों को रोज़ उससे पैसा लेकर चले जाते थे उन सब के बारे में विस्तार से जानने की जिज्ञासा हुई। और एक दिन मैं चुपके से उस भिखारी महिला के पीछे पीछे चल पड़ा। लेकिन ये क्या, मैं चौंक गया। महिला एक रेड लाइट एरिया वाले इलाके में प्रवेश करने लगी और वहाँ पर एक कोठे पर चढ़ गई। मेरे मन में आया और मैं सोचने लगा कि क्या ये महिला वेश्या है, और अगर नहीं तो वो आखिर यहाँ पर क्यों आई है। मुझे अब उस महिला से घृणा होने लगी थी, लेकिन मैं यहाँ ठहरने वाला कहाँ था। दूसरे दिन मैं एक फर्जी कस्टमर बनकर उस बुजुर्ग महिला जिस कमरे में गई थी उसके पास पहुँचने में सफल हो गया और मैंने जो दृश्य वहाँ का देखा उससे मुझे खुद से ही नफरत होने लगी। मैं क्यों आया ऐसी गंदी जगह पर? मुझे क्या पड़ी थी इन सब में? बदबूदार कमरे, कहीं ढोल की थाप और घुंघरुओं की मधुर ताल पर अश्लील नृत्य करती वेश्याएं, मुंह में पान की गिलोरी दबाए और मसनद पर लेटे ललचाई नज़रों से उन वैश्यों के अंग अंग को निहारते ग्राहक। पर मैंने देखा वहाँ वह बूढ़ी महिला नहीं थी। मैंने दूसरी तरफ नज़र घुमाई तो उस महिला को एक काल कोठरी में बंद पाया। उसकी तरह वहाँ और भी कई महिलाएं थीं, लगभग 50 से ज़्यादा रही होंगी। घुप अंधेरा, नीचे दरी पर बैठी घुटनों को उठाए और उस पर सिर झुकाए कुछ महिलाएं बैठी थी। मैंने वहां से लौट जाना ही उचित समझा। यहाँ की स्थिति में सुधार मेरे वश की बात नहीं थी, लेकिन आज मुझे उस बूढ़ी महिला की सच्चाई का पता चल गया था। अगले दिन मैंने छुट्टी ले ली और आज मैं फिर स्टेशन गया। स्टेशन पर वह बूढ़ी महिला पहले दिन की तरह ही भीख मांगने के लिए बैठी थी और ज़मीन पर अपने एल्युमिनियम का कटोरा पिट पिट कर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही थी। मैं पहले तो उसके करीब जाकर बैठा और उसे प्यार से माँ के संबोधन से पुकारा। माँ शब्द को सुनकर वह अचंभित हो गई और बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसका परिचय पूछा। माँ, आप कौन हो? कहाँ से आई हो? बच्चे और पति कहाँ है? वह रोती रही और रो रो कर उसने जो दास्तान सुनाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और इस समाज से मुझे घृणा होने लगी। उस बूढ़ी भिखारन ने कहा कि बेटा, हम प्यार मोहब्बत के झांसे में पड़कर अपने माँ बाप के विरुद्ध जाकर दूसरे से शादी करके घर से भाग गए थे। जब तक मन नहीं भरा तब तक इस्तेमाल करता रहा, और जिस दिन मन भर गया ना बाबू, तब हमें धोखे से कोठे पर लाकर बेच दिया।
यहाँ प्रायः जितने भी लड़कियों को तुम देख रहे हो ना, सब अपने प्यार मोहब्बत के नाम पर विश्वास करके घर से माँ बाप के विरुद्ध जाकर भागी लड़कियाँ हैं, और बाद में जब हमें बेच दिया गया तो फिर हमें मजबूर किया जाता वेश्या बनने के लिए। ना चाहते हुए भी ग्राहकों को खुश करना पड़ता है। सब नोचते हैं हमें भेड़ियों की तरह, मानो कितने दिनों से उनकी प्यास बुझी ना हो। जब तक जवानी रहती है बेटा, तब तक हम कोठे की शान रहते हैं, और जब शरीर के अंग साथ देना छोड़ देते हैं और ग्राहक मिलने बंद हो जाते हैं, तब मालिक हमें पागल घोषित कर देता है और सड़कों पर, रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने के लिए बिठा देते हैं, और डेली उनके भेजे दलाल हमसे पैसे वसूली करते हैं। पैसे नहीं देने पर या विरोध करने पर मारपीट भी करते हैं। अब बूढ़ी हो चुके हम महिलाओं के पास उतनी शक्ति तो नहीं होती कि हम उनका विरोध कर पाएं। हम बस जिंदा लाश बन उनके इशारों पर सारा काम करते रहते हैं। जब हम भीख मांगने के लायक भी नहीं रहते तो हमें ये लावारिस सड़क पर ले जाकर फेंक जाते हैं। यही है हम वेश्याओं की कहानी। हम भी सोचते हैं कि काश हमने अपने माता पिता के विरुद्ध ना जाकर गलत कदम ना उठाए होते तो हमारा भी एक हंसता खेलता परिवार होता। हर मोड़ पर हमारी आंखें तलाशती हैं कि कहीं किसी मोड़ पर कोई अपना मिल जाए जो इस जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा दिलाए। अफसोस, हमारे बारे में समाज मुद्दा ही नहीं उठाता। हम बस जी रहे हैं, हर रोज़ कतरा कतरा मरते हुए, कल फिर जीने की आस में। बहुत ही मार्मिक स्टोरी थी ये। और अब इनकी एक और कहानी है। उस द्रविड़ प्रदेश तमिलनाडु में रहते साल भर बीत चुका था। अब चला चले की बेला आई थी। वहाँ मंदिर, बाजार, तालाब, समंदर बहुत घूम लिया था। अब सब छूट रहा था, सामान पैक कर रहा था। आज जहाँ अंतिम दिन था, पता नहीं जीवन में अब कभी यहाँ आना हो ना हो। सब कुछ अनिश्चित था, और अनिश्चितता की एक अलग ही पीड़ा होती है, विशेषकर जब कुछ या बहुत कुछ छूटा जा रहा हो। आज अंतिम दिन उससे सुबह ही मिलकर आया था। कुछ बोलना नहीं हुआ, बस देखा और शांत खड़े रहे। कुछ बोलने को आवाज़ नहीं निकल रही थी। कुछ मिनट बड़े शांति से गुजरे। 1 वर्ष बीत गया बोलते बतियाते, और आज जब चलने का समय हुआ तो लगा कुछ कहा ही नहीं, कुछ बात ही नहीं की। अंत में भी बात ना हो सकी, बस इतना ही बोला, नाउ इट्स टाइम टू गो। वो चेहरा ऊपर उठा के तकने लगी और मैं चल दिया। अब सामान पैक करके कुछ देर में निकलना था। फ़ोन बजता है, देखा तो उसी की कॉल थी। फिर से बुला रही थी मिलने। सामान छोड़कर फिर से निकला। पास के एक मंदिर में था, मैं पहुंचा। मुझे मंदिर में ले गई। गर्भगृह की एक परिक्रमा लगवाना चाहती थी। हाथ पकड़कर लिए जा रही थी। एक एक देवी देवता के पास ले जाती और उनके बारे में बताती। ये दक्षिण के कुछ स्थानीय देव थे। परिक्रमा पूरी हुई। अब फिर चलने का समय हुआ। अब ये अंतिम था। निश्चित था कि इसके बाद मिलना ना होगा। इस बेला में मन को दी हुई दोबारा मिलने की दिलासा हिल चुकी थी। दक्षिण में मंदिर में कुछ देर बैठ जाने की परंपरा होती है। वो बैठ गई, आंखें बंद कर ली। मुझे कहा, जाओ। मैं अब चल दिया। मंदिर के बाहर आया, चप्पलें पहनी, उसकी और मंदिर की ओर देखा। वो अब भी आंखें बंद किए थी। मैं मुड़ा और चलने लगा। अब कभी इस और कदाचित आना ना हो पाएगा। आज जहाँ ये अंतिम घड़ी है। मंदिर वाली गली ख़त्म होने को आई। अब मुझे मुड़कर मुख्य मार्ग पर जाना था। अंतिम बार मुड़कर देखा, दूर से वो दिखी। आंखें अब भी बंद थी। ये कदाचित अंतिम बार देख रहा था उसे। कदम भारी हो चुके थे। वो जीवन का शायद सबसे कठिन मार्ग प्रतीत हुआ। मैंने कदम बढ़ाए, एक बार मंदिर की ओर फिर से देखा, पर अब वो दृश्य आंखों से ओझल हो चुका था, और आज उसे रोज़ भगवान के सामने बैठकर पूजा करते हुए अपने घर में देखता हूँ तो लगता है कि सच में इस गजब की दुनिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बहुत ही खूबसूरत है जी। एंड तो बहुत ही खूबसूरत है इसका। तो इनकी अगली रचना है प्रार्थना। एक पिता की प्रार्थना बेटी की शादी में अपने दामाद से। माँ की ममता का सागर ये मेरी आंखों का तारा है। कैसे बताऊँ तुमको किस लाड से इसको
पाला है। तुम द्वार मेरे आए हो, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। ये कन्या रूपी नवरत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। मेरे हृदय नील गगन का ये चांद सितारा है, मैं अब तक जान ना पाया था, इस पर अधिकार तुम्हारा है। ये आज अमानत लो अपनी करबद्ध निवेदन करता हूँ। ये कन्या रूपी नवरत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। इससे कोई भूल होगी, ये सरला है, सुकुमारी है, इसकी हर भूल क्षमा करना। ये मेरे घर की राज दुलारी है, मेरी कुटिया की शोभा है, जो तुमको अर्पण करता हूँ। ये कन्या रूपी नवरत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। भाई से आज बहन बिछड़ी, माँ से बिछड़ी उसकी ममता, बहनों से आज बहन बिछड़ी, लो तुम्हें इसके आज सखा। मैं आज पिता कहलाने का अधिकार समर्पित करता हूँ। ये कन्या रूपी नवरत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। जिस दिन इसका जन्म हुआ, ना गीत हुए ना बजी शहनाई, पर आज विदाई के अवसर पर मेरे घर बजती खूब शहनाई। ये बात समझकर मैं मन ही मन रोया करता हूँ। ये गो कन्या रूपी नवरत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। ये गो कन्या रूपी नवरत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत है जी, एक पिता का अपनी बेटी के लिए प्रेम, बहुत ही खूबसूरत। तो अगली इनकी रचना, कुछ शब्द पिता के नाम पर। माँ रोती है, बाप नहीं रो सकता। खुद का पिता मर जाए फिर भी नहीं रो सकता, क्योंकि छोटे भाइयों को संभालना होता है। माँ की मृत्यु हो जाए तब भी वह नहीं रोता, क्योंकि बहनों को सहारा देना होता है। पत्नी हमेशा के लिए साथ छोड़ जाए फिर भी रो नहीं सकता, क्योंकि बच्चों को सहारा देना होता है। देव की यशोदा की तारीफ करना चाहिए, लेकिन बाढ़ में सिर पर टोकरा उठाए वासुदेव को नहीं भूलना चाहिए। राम भले ही कौशल्या का पुत्र हो, लेकिन उनके वियोग में तड़प तड़प कर जान देने वाले दशरथ ही थे। पिता की एड़ी घिसी हुई चप्पल देखकर उनका प्रेम समझ में आता है। उनकी छेदों वाली बनियान देखकर हमें महसूस होता है कि हमारे हिस्से के भाग्य के छेद उन्होंने अपने ऊपर ले लिए। लड़की को गाउन ला देंगे, बेटे को ट्रैक सूट ला देंगे, लेकिन खुद पुरानी पैंट पहनते रहेंगे। बेटा कटिंग पर 50 रुपये खर्च कर डालता है और बेटी ब्यूटी पार्लर में, लेकिन दाढ़ी की क्रीम खत्म होने पर एक आध बार नहाने के साबुन से ही दाढ़ी बनाने वाला पिता बहुतों ने देखा होगा। बाप बीमार नहीं पड़ता, बीमार हो भी जाए तो तुरंत अस्पताल नहीं जाते। डॉक्टर ने एक आध महीने का आराम बता दिया तो उसके माथे की सिलवटें गहरी हो जाती हैं, क्योंकि लड़की की शादी जो करनी है, बेटे की शिक्षा अभी अधूरी है। आय न होने के बावजूद बेटे बेटी को मेडिकल इंजीनियर में प्रवेश करवाता है। कैसे भी एडजस्ट करके बेटे को हर महीने पैसे भिजवाता है। वही बेटा पैसा आने पर दोस्तों को पार्टी देता है। किसी भी परीक्षा के परिणाम आने पर माँ हमें प्रिय लगती है, क्योंकि वह तारीफ करती है, पुचकारती है, हमारा गुणगान करती है। लेकिन चुपचाप जाकर मिठाई का पैकेट लाने वाला पिता अक्सर बैकग्राउंड में ही चला जाता है। पहली बार माँ बनने पर स्त्री की खूब मिजाज पुरसी होती है, खातिरदारी की जाती है, स्वाभाविक भी है, आखिर उसने कष्ट जो उठाए हैं। लेकिन अस्पताल के बरामदे में बेचैनी से घूमने वाला बाप, ब्लड ग्रुप की मैचिंग के लिए, अस्वस्थ दवाइयों के लिए भाग दौड़ करने वाले बेचारे बाप को सभी नज़रअंदाज कर देते हैं। ठोकर लगे या हल्का सा जलने पर ओ माँ शब्द ही बाहर निकलता है, लेकिन बिल्कुल पास से एक ट्रक गुजर जाए तो बाप रे मुंह से निकलता है। दुनिया के हर पिताजी को समर्पित। बहुत ही खूबसूरत है जी, बहुत ही खूबसूरत, हर पिता को समर्पित। और अगली इनकी रचना है, माँ कभी वापस नहीं आती। उम्र जब 2 साल की होती है तो मम्मा कहाँ है, मम्मा को दिखा दो, मम्मा को देख लूँ, मम्मा कहाँ गई। और जब वे 4 साल का होता है, मम्मी कहाँ हो, मैं स्कूल जाऊँ, अच्छा बाय, मुझे आपकी याद आती है स्कूल में। और जब 8 साल का होता है,
मम्मा लव यू, आज टिफ़िन में क्या भेजोगी? मम्मा स्कूल में बहुत होमवर्क मिला है। और उम्र 12 साल जब हो जाए तो पापा मम्मा कहाँ है? स्कूल से आते ही मम्मी नहीं दिखती तो अच्छा नहीं लगता। और उम्र 14 साल जब होती है तो मम्मी आप पास बैठो ना, खूब सारी बातें करनी है आपसे। और उम्र 18 साल जब होती है, ओफो मम्मी समझो ना, आप पापा से कह दो ना आज पार्टी में जाने दें। और उम्र जब 22 साल की हो जाती है तो क्या माँ, ज़माना बदल रहा है, आपको कुछ नहीं पता, समझते ही नहीं हो। और उम्र जब 25 की होती है तो माँ जब देखो नसीहतें देती रहती हो, मैं दूध पीता बच्चा हूँ क्या? और उम्र जब 28 की होती है तो माँ वो मेरी पत्नी है, आप समझा करो ना, आप अपनी मानसिकता को बदलो। और उम्र जब 30 की होती है, माँ वो भी माँ है, उसे आता है बच्चों को संभालना, हर बात में दखलंदाजी ना किया करो। और उसके बाद माँ को कभी पूछा ही नहीं जाता। माँ कब बूढ़ी हो गई पता ही नहीं उसे। माँ तो आज भी वो ही है, बस उम्र के साथ बच्चों के अंदाज बदलते रहते हैं। उम्र 50 साल की जब होती है तो फिर एक दिन माँ चुप क्यों हो, बोलो ना। पर माँ नहीं बोलती, खामोश हो गई है वो। माँ 2 साल से 50 साल के इस परिवर्तन को समझ ही नहीं पाई, क्योंकि माँ के लिए तो 50 साल का प्रौढ़ भी बच्चा ही है। वो बेचारी तो अंत तक बेटे की छोटी सी बीमारी पर वैसे ही तड़प जाती जैसे उसके बचपन में तड़पती थी। और बेटा माँ के जाने पर ही जान पाता है कि उसने क्या अनमोल खजाना खो दिया। जिंदगी बीत जाती है कुछ अनकही और अनसुनी बातें बताने कहने के लिए। माँ का सदा आदर सत्कार करें और उन्हें समझें और कुछ अनमोल वक्त उनके साथ बिताएं, क्योंकि वक्त गुजर जाता है लेकिन माँ कभी वापस नहीं आती। सभी माताओं को समर्पित, बहुत ही खूबसूरत है जी। तो ये थी इनकी कुछ रचनाएं। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। धन्यवाद जी।